स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं, हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वो टॉपिक है एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल के रिस्पेक्ट में ऐसे में तीन मॉडल हैं, एक दूसरे को ओवर रूल्ड करते हैं, लेकिन सबसे पहले जो मॉडल आता है उसकी बात हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे। अल्टीमेटली हमें क्या पता है, एटम क्या है, बेसिक मोस्ट बेसिक यूनिट है इसका, किसी भी एलिमेंट का। वो एलिमेंट कोई हो सकता है, ठीक। उसकी सबसे बेसिक यूनिट अगर हम बात करें तो क्या है, एटम है, और उसी के रिस्पेक्टफुली उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, मेंटेन होती है। किसी भी एलिमेंट की अगर हमें प्रॉपर्टीज को बताना है या उसकी प्रॉपर्टी स्टिल रिमेन मेंटेन होती है तो किसकी वजह से होती है, एटम की वजह से होती है, ठीक। तो ऐसी स्थिति में सो दैट हमारे पास जितने भी फिलोसफर इन सेंस इंडियन भी हो सकते हैं, ग्रीक फिलोसफर भी हो सकते हैं, दोनों, और इसके साथ साथ दूसरे जो हमारे हैं, वन ऑफ द मोर थैंकफुल फॉर द ऑल द साइंटिस्ट व्हिच इज रिसर्च इनटू द केमिस्ट्री व्हिच इज आल्सो कॉल्ड केमिस्ट। तो फिलोसफर और साइंटिस्ट ये मिलके कुछ थ्योरी प्रपोज करते हैं, कुछ थ्योरी प्रस्तावित करते हैं, कुछ थ्योरी देते हैं, और वो थ्योरी कुछ न कुछ उसमें से सजेशन कुछ न कुछ आउटपुट लेके आती है, डिफरेंट टाइप ऑफ थ्योरी। इसके रिस्पेक्ट में हमारे पास अलग अलग थ्योरीज हैं, और उन्हीं थ्योरी के रिस्पेक्ट में उनको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मॉडल कहते हैं। तो देखो, सबसे पहला जो मॉडल आया वो मॉडल है कौन सा, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल क्यों है, क्योंकि सबसे पहले एक्सपेरिमेंट अगर कैथोड रे कोई किया था, उनका नाम क्या था, जे थॉमसन, ठीक। तो जे थॉमसन के बारे में ऑलरेडी हम लोग पहले से जानते हैं, इनके पास जो व्यवस्थाएं थी वो इवॉल्व लेवल की थी। तो जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल, या फिर इसी को हम कहते हैं क्या, वाटरमेलन मॉडल, जिसको हम क्या कह सकते हैं, अगर हिंदी में हमें कहना हो तो तरबूज मॉडल कह सकते हैं, या फिर हम अगर रूरल लैंग्वेज में गांव की भाषा में लेते हैं तो हनुमाना मॉडल। अब एक तरबूज को अगर आप काट के लेंगे तो वहां से आपको थोड़ा सा कुछ आउटपुट मिलेगा, या फिर इसका और अदर नेम क्या है, प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है। ये तो पहला एटॉमिक मॉडल हो गया। दूसरा क्या है, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट या फिर मॉडल, और इसको गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के साथ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। किसी एटम के पास उसका न्यूक्लियस कहाँ होता है, उसकी भी यहाँ से चर्चा होती है। एटॉमिक मॉडल के साथ साथ इसको हम दूसरा कॉन्सेप्ट अगर कहने जाएं उसको बोलते हैं क्या, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। अब देखो, इसके बाद तीसरा, वन ऑफ द ऑथेंटिक, सबसे ऑथेंटिक अगर कोई एटॉमिक मॉडल है तो किसका है, बोहर एटॉमिक मॉडल। ये तो ओवरऑल हमारे पास कितने मॉडल हैं, जे थॉमसन, सेकंड रदरफोर्ड, एंड थर्ड वन इज द बोहर एटॉमिक मॉडल। अब इसमें हमें जो पढ़ना है सबसे पहला वाला पढ़ना है, कौन सा, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, और इसको बताया कौन है, अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन। जे थॉमसन के अकॉर्डिंग वो क्या बात करते हैं कि अगर किसी हम कटे हुए, मान लीजिए हमारे पास एक स्फीयर क्या हो, वाटरमेलन हो, और उसको हम काटते हैं, तो काटने के बाद आप ऊपर देखेंगे पूरा ऐसे रेड वाला पार्ट पूरा कवर्ड होगा। जो पूरा रेडिश पार्ट है उसी को उन्होंने क्या कहा था, तो जो रेडिश पार्ट है उसी को उन्होंने कहा कि ये जस्ट लाइक क्या है, पॉजिटिव चार्ज। किसी एटम में कंपेयर किससे किया, वाटरमेलन से। वाटरमेलन में जो पूरा रेडिश वाला पार्ट है उसको पॉजिटिव पार्ट, या उसी को कहते हैं क्या, प्रोटॉन। यहाँ लाइन क्या लिखी है, रेडिश पार्ट इज वाटरमेलन पॉजिटिव स्फीयर, तो पूरा पॉजिटिव स्फीयर है जिसको हम प्रोटॉन कहते हैं, एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, और जो उसमें नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है इज प्रेजेंट इनसाइड द स्फीयर, उस पूरे स्फीयर के अंदर क्या हुए, फंसे हुए हैं, ठीक। थोड़ा सा उसका और जस्टिफिकेशन क्या, कि पॉजिटिव पार्ट आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब आप उस वाटरमेलन को देखिएगा, उसका पूरा जो रेडिश पार्ट होगा वो हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ऐसा नहीं है कि कुछ जगह ज्यादा हो जाए, कुछ जगह कम हो जाए, ऐसा नहीं। पूरे उस कटे हुए वाटरमेलन के स्फीयर में पॉजिटिव वाला पार्ट क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा।
और आगे इन एटम वेयर निगेटिवली चार्ज, और जो निगेटिव चार्ज वाला होगा उसको कंपेयर किससे किया है, जस्ट लाइक अ सीड। अब आप उस तरबूजे को देखेंगे तो रेडिश वाले पार्ट के साथ उसी में धंसा हुआ क्या मिलेगा हमको, उसका सीड मिलेगा ब्लैक इन कलर, ब्लैक कलर का। तो ब्लैक इन कलर जो है उसको सीड से कंपेयर किया गया है, इम्बेडेड मतलब धंसा होना इसमें, उस वाटरमेलन में। ठीक, अब ऐसे सीन में जो ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है इनका जो रेशियो होता है वो क्या होता है, बराबर होता है, इक्वल होता है। और इक्वल होने की वजह से वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। अब अगर इसका हम क्या कर लें, अगर इसका हम थोड़ा सा शेप बना के देखें तो हमें ये समझ में आएगा कि किस तरीके से दिखाई देगा। अब ऐसी स्थिति में हमारे पास क्या होगा कि मान लीजिए पूरा पॉजिटिव स्फीयर है, पॉजिटिव स्फीयर इन सेंस वाटरमेलन का कटा हुआ हिस्सा। ठीक, अब इसको हम पूरी तरीके से ऐसे क्या करते हैं, मान लो इस तरीके से हमने इसको पूरा ब्लैक कर दिया। तो ब्लैक यहाँ हम कर रहे हैं, लेकिन अजम्पशन क्या था, जे थॉमसन का जो ऑब्जर्वेशन था उन्होंने कहा कि ये जो है भाई ये पूरा कौन सा पार्ट है, रेडिश वाला पार्ट है। और इस रेडिश वाले पार्ट को उन्होंने क्या कह दिया था, उन्होंने इस रेडिश वाले पार्ट को कह दिया कि यही क्या है, प्रोटॉन है। इसी को उन्होंने क्या कहा है, प्रोटॉन। अब ये प्रोटॉन पूरा इक्वली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे उस कटे हुए क्या स्फीयर में, और इस स्फीयर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होने की वजह से अब इसमें हमने क्या कह दिया कि इलेक्ट्रॉन से कहाँ होगा, तो इलेक्ट्रॉन और कहीं नहीं। ऐसे हमने अगर बीच बीच में इस तरीके से इरेज करके दिखाने की थोड़ी सी कोशिश की, तो ये जो इरेज वाला हिस्सा है यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा ऐसे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस तरीके से हमें सीड दिखाई देगा। तो जो सीड दिखाई देगा उसी को जस्ट लाइक अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, जिसको हम क्या कह देंगे, इलेक्ट्रॉन। ये पॉजिटिव वाला हिस्सा जो है पॉजिटिव, इसको हमने क्या कह दिया, प्रोटॉन कह दिया। ठीक, और वाटरमेलन के सेंस में इसको हम क्या कह देंगे, इसी को हम कह देंगे क्या, प्लम, PULM, प्लम कह देंगे। और उसके बाद ये वाला जो पार्ट होगा जो इसमें सीड लाइक है, इसको हम क्या कह देंगे, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को एज लाइक क्या, पुडिंग, एज लाइक पुडिंग। ठीक ना, इसीलिए इसको बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल लिखा जाता है। लेकिन इनका ये जो थॉट था, क्योंकि कुछ दिनों तक उनका माना गया, लेकिन जैसे ही गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट आता है, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट जो आने के बाद रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था, उस एक्सपेरिमेंट आने के बाद ये फिर ये जे थॉमसन का जो कॉन्सेप्ट था एटम को लेके, ये टोटली क्या होता है, फेल्योर हो जाता है। मतलब फिर उसके बाद इनके इस मॉडल को डिस्कार्ड कर दिया जाता है, डिनाई कर दिया जाता है, लोग एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन अल्टीमेटली कुछ दिनों तक इसको सस्टेन किया गया, माना गया कि हाँ इनकी बातें क्या है, सही है। क्या एक बार फिर से अगर हम रिसमराइज करें या इसको समझें तो क्या हो जाएगा, आप ऐसे भी समझ सकते, वाटरमेलन को ना समझ के आप क्या ले लीजिए, कद्दू, कोहड़ा जानते होंगे, कोहड़े को आप देखिएगा, लेकिन कोहड़ा आपको एग्जैक्टली उतना वो फील नहीं लाएगा क्योंकि बीच में हॉलो हो जाता है, खोखला हो जाता है। लेकिन कोहड़े के अंदर जो येलोइश वाला पार्ट होगा उसको एज लाइक आप प्रोटॉन मानेंगे, और उसमें जो सीड आपको मिलेगा वो किसकी तरह होगा, इलेक्ट्रॉन की तरह। सेम वैसे ही यहाँ वाटरमेलन देख लीजिएगा, गर्मी के महीने में आपको प्रॉपर्ली मिलेगा भी, तो उसमें रेडिश वाला जो हिस्सा होगा उसको उन्होंने एज्यूम किया है एज लाइक प्रोटॉन। और इसमें जो ऐसे सीड जो काले कलर का कैसा है, ब्लैक इन कलर, इसको एज्यूम किया गया है किसकी तरह, इलेक्ट्रॉन की तरह। ठीक, लेकिन ये खत्म कब हो जाता है, मतलब इस थॉट को या इस मॉडल को हम डिस्कार्ड कब करते हैं, जब इसकी बात आ जाती है गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट या फिर रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। ठीक, तो इस तरीके से एक मॉडल आज क्या होगा, समाप्त। ठीक है, तो ठीक है, इसी पे इसको हम रोकते हैं। थैंक यू।